यह सिलसिला 2149 में तरतीब दिया गया है, जब ज़मीन की ज़िंदगी को सहारा देने की सलाहियत अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, क्योंकि ज़्यादा तरक्की की वजह से ऑक्सीजन दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए वो खुसूसी मास्क पहनने पर मजबूर हैं। मजीद ये कि दुनिया इतनी आलूदा हो चुकी है कि पौधे ज़्यादा देर तक बढ़ सकते हैं और फल नायाब समझे जाते हैं। चीज़ों को सख्ती से काबू में रखने के लिए फ़ौज जैसा कानून नाफिज करने वाला निज़ाम नाफिज किया गया है। उन्होंने ज़्यादा आबादी के मसले से निपटने के लिए 2 बच्चों वाली पॉलिसी अपनाई है। दूसरी जानिब साइंसदानों ने भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने स्पेस टाइम के ताने बाने में एक आंसू दरियाफ्त किया कि प्रागैतिहासिक ज़मीन टीरा नोवा की तरफ ले जाता है। मिलियन साल पहले, दूसरे लफ्ज़ों में, साइंसदानों को एक टाइम पोर्टल मिला है जो उन्हें क्रेटस दौर में टेलीपोर्ट कर सकता है, जहां दुनिया अब भी सब्ज़ है और डायनासोर अभी भी मुतहर्रिक हैं। सीरीज़ के आगाज़ में जिम शैनन, जो पेशा से एक पुलिस एहलकार है, एक रीब्रीदर पहने अपनी रहाइशगाह में दाखिल होता है, जो हवा के बहाव को सहारा देने के लिए एक ऑक्सीजन मास्क है। जिम अपनी बीवी एलिजाबेथ, एक मेडिकल ऑफिसर, और 3 बच्चों जोश, मैडी और जू के साथ रहता है। इस तरह खुद पुलिस एहलकार होने के बावजूद 2 बच्चे की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। जल्द ही वो अपने थैले से एक संतरी निकालता है और पूरा खानदान बहुत हैरान होता है, क्योंकि फलों और सब्जियों की कमी होती है। क्योंकि खानदान संतरी के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा है, मैडी अचानक अपार्टमेंट में दाखिल हुई और उन्हें खबरदार किया कि इसने लॉबी में पॉपुलेशन कंट्रोल पुलिस को देखा है। ये वालिदैन को खतरे में डाल देता है और वो जल्दी से छूटी जू को एक एयर वेंट में छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और इस जगह को घेरना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें तीसरे बच्चे के बारे में इत्तला दी हो। वो हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन छूटी बच्ची को तलाश करने में नाकाम रहते हैं। ताहम जैसे ही वो जाने ही वाले हैं, एक खौफजदा जू ने वेंट से सरगोशी की और दरियाफ्त किया। तबाहाल जिम पुलिस वालों से अपनी बेटी की रिहाई की दरख्वास्त करता है और यहाँ तक कि उनसे लड़ना शुरू कर देता है। ताहम इसकी तादाद आसानी से बढ़ जाती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। इसके जुर्म के लिए उसे 8 साल की सज़ा सुनाई गई है। 2 साल बाद एलिजाबेथ ने जेल के एक मुहाफिज को मशवरा दिया और आखिरकार अपने शौहर से मिलने का इंतज़ाम किया। जिम अपने सेल में बीमार है, हुआ के ख़राब मेयार और दोबारा सांस लेने की कमी की वजह से। जैसे ही दोनों में सुलह हो गई, एलिजाबेथ ने इंकिशाफ किया कि उन्हें 10वीं ज़ियारत में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से जगह दी गई है, लेकिन उन्हें जू को लेने की इजाज़त नहीं है। 10वीं ज़ियारत इंसानी नौआबादियात का 10वां ग्रुप है, जिसे टीरा नोवा जाने की इजाज़त दी जाएगी, जहां वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। जाने से पहले वो जिम को बताती है कि वो उनकी आखिरी उम्मीद है और आराम करने के लिए छप जाती है। थोड़ी देर बाद जिम रीब्रीदर को चेक करता है और इसे अंदर एक छपी हुई लेज़र चाकू मिलती है। अगले मंजर में एलिजाबेथ, मैडी और जोश चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी से गुजरते हैं और टाइम पोर्टल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जिम लेज़र चाकू की मदद से जेल से बाहर निकलने का इंतज़ाम करता है और चेक इन एरिया में पहुंच जाता है। के बदले बड़ी रकम अदा करता है। बेग बदकिस्मती से अफसरों ने इसे कैमरे पर देखा, वो ममनुआ इलाके की खिलाफ वर्जी करता है। इस वक्त तक एलिजाबेथ और बच्चे पहले ही पोर्टल से गुजर चुके हैं, लेकिन जब जिम उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो एक अफसर उसे रोकता है। चूंकि टाइम पोर्टल नाकाबिल वापसी है, इसलिए जो कोई भी टीरा नोवा तक पहुंचता है वो वापस नहीं जा सकता। जिम को इसके बारे में मालूम है, इसलिए वो अफसर की कोहनियों में हाथ डालता है, इसकी बंदूक चरा लेता है और अपने खानदान की पैरवी करने के लिए पोर्टल में भागता है। जैसे ही वो पोर्टल में दाखिल होता है, वो प्रागैतिहासिक ज़मीन पर पहुंच जाता है, जो इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे उन्होंने अभी छोड़ा था। जिम आखिरकार अपने खानदान से मिल जाता है, लेकिन जब एक सिपाही ने इसके हाथ में हथियार देखा तो इसे नोक पर पकड़ लिया जाता है। सिपाही फिर इस मशकूक बेग को चेक करता है जो जिम ले जा रहा है, और हैरत अंगेज तौर से नन्ही जू बाहर निकलती है। पूरे खानदान को एक साथ देखकर सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। बाद में जैसे ही ग्रुप टीरा नोवा की तरफ बढ़ता है, छोटा जू आसमान पर तबसरा करता है। वो नोट करती है कि इसने इतने सफ़ेद बादलों और दरख्तों को इतना सब्ज कभी नहीं देखा था। पहली बार टीरा नोवा में दाखिल होने के बाद 10वीं यात्रा के मुसाफिरों का इस्तकबाल कमांडर नाथानिएल टेलर ने किया, जो ट्रेवल पोर्टल में दाखिल होने वाले पहले लोगों में से एक हैं। वो इस जगह का मुख्तसर तारुफ पेश करता है और यकीन दिलाता है कि आज के बाद से हर एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाला है। इसके बाद वो जिम और एलिजाबेथ का सामना करता है और कानून को तोड़ने के लिए उन पर तनकीद करता है। ताहम जब जोड़े ने नई शुरुआत की दरख्वास्त की तो वो उन्हें अपने 3 बच्चों को रखने देता है। जिम टीरा नोवा में भी एक पुलिस एहलकार रहना चाहता है, लेकिन इसकी तारीख को देखते हुए टेलर उसे महकमा ज़राअत में तफवीज़ करता है। इसके बाद ख़ानदान अपने नए घर में आबाद होता है। मैडी और जू अपने नए कमरों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनके वालिदैन गौर कर रहे हैं कि आया उन्होंने टीरा नोवा में आकर सही फैसला किया है। जब हर कोई अपना सामान मुंतकिल करने में मसरूफ़ है तो उन्हें एहसास हुआ कि जू भटक गई है। बाहर एक मुतजस्सिस जू एक बर्चियोसार डायनोसार की नस्ल के पास आता है और उसे कुछ फन के साथ खाना खिलाता है।
हैरत की बात यह है कि दिव्यकल सब्जी खोर उसे कबूल कर लेता है, जिससे छोटी बच्ची बहुत खुश होती है। अगले दिन जोश और मैडी एक ओरिएंटेशन मीटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो एक साथी रिहायशी स्काई और उसके दोस्तों ताशा, मैक्स और हंटर से मिलते हैं। तारुफ के बाद जोश ने स्काई के साथ टीरा नोवा को दरियाफ्त करने का फैसला किया, जबकि मैडी ओरिएंटेशन मीटिंग में शिरकत करके अपने नए घर के बारे में जानने को तरजीह देती है। थोड़ी देर बाद स्काई और उसके दोस्त जोश को जंगल में ले गए। वो एक खूबसूरत आबशार पर पहुंचकर इसमें छलांग लगाते हैं। आबशार के करीब स्काई जोश को कुछ चट्टानें दिखाता है, जहां उनमें सुनहरी रंग की अलामतें खुदी हुई हैं। चूंकि टेलर ने किसी को भी इस इलाके में जाने से मना किया है, इसलिए स्काई ने जोश से पत्थरों को खुफिया रखने का वादा किया। कहीं और तिब्बी शोबे में एलिजाबेथ एक मरीज की देखभाल करती है, जिसे अफसरों ने घेर रखा है। वो हैरान है कि मरीज को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, और एक अफसर ने इसे बताया कि वो इस सिक्सर्स का रुकन है। सिक्सर्स बागियों का एक ग्रुप दिखाई देते हैं, जिन्होंने खुद को टीरा नोवा से अलग कर लिया है। उनका बुनियादी हदफ कमांडर टेलर का तख्ता उलटना और उसके तमाम वसाइल की मरकजी कॉलोनी को लूटना है। अचानक मरीज अपने बिस्तर से छलांग लगाता है और एलिजाबेथ को लेजर चाकू से मारने की धमकी देता है। इसे यरगमाल के तौर पर इस्तेमाल करने और अफसरान को गैर मुसल्लह करने पर मजबूर करने के बाद वो शख्स वहां से फरार हो गया। बाहर जिम ने देखा कि आदमी मशकूक हरकत करता है और पीछा करता है। जल्द ही आदमी ने टेलर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिम ने इसे कामयाबी से रोक दिया। जिम जानता है कि टीरा नोवा में महज एक जन्नत से ज्यादा है, इसलिए वो टेलर से इस शख्स के बारे में वजाहत करने का मुतालबा करता है और वो इसे क्यों मारने की कोशिश कर रहा था। ताहम हर एक के साथ मुअख्खर जिक्र इसरार करता है कि जिम को अपनी गाड़ी में सवारी के लिए ले जाएं। दोनों के पहले से एक ही आबशार पर पहुंचने के बाद टेलर सिक्सर्स के बारे में वजाहत करना शुरू कर देता है। इसने इंकिशाफ किया कि सिक्सर्स छठे हज से हथियारों की खुफिया सप्लाई के साथ आए थे। ताहम वो भी नहीं जानता कि ग्रुप इसे क्यों माजूल करना चाहता है। इसके बाद टेलर जिम को इसकी बहादुरी पर सराहता है और इसे टीरा नोवा की सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल होने की पेशकश करता है। जब दोनों गुपशप जारी रखते हैं, उन्होंने सिक्सर्स के एक ग्रुप को अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ते हुए देखा। वक्त ज़ाय किए बगैर वो सिक्सर्स का ताक़ुब शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो दरअसल दो कार्नोथोरस से भाग रहे हैं, जो गोश्तखोर डायनासोर की एक किस्म है। टेलर और इसका ग्रुप किसी न किसी तरह डायनासोर को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दुश्मनों से निमटना पड़ता है। मेरा सिक्सर्स की लीडर दूसरों के साथ अपनी गाड़ी से बाहर आती है और बात करना शुरू कर देती है। इसने इंकिशाफ किया कि वो कार्टर की रिहाई के लिए बातचीत के लिए मौजूद है, वही लड़का जिसने पहले टेलर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो मेट्योक आयरन का एक बड़ा बॉक्स लाती है, जो कि एक इंतहाई नायाब उनसर है, और कार्टर के लिए इसकी तिजारत करने की तजवीज़ पेश करती है। ये समझते हुए कि यह उनसर तर्क करने के लिए बहुत कीमती है, टेलर शराइत से इत्तेफाक करता है और कार्टर को रहा करता है। कहीं और जंगल में जोश, स्काई और दूसरे दोस्त जंगली फलों से शराब बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो अपने आप से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, तो उन्हें एक जोरदार धार सुनाई देती है। स्काई वजाहत करता है कि ये एक है बसूरत दीगर स्लेशर के नाम से जाना जाता है। ये एक डायनासोर की नस्ल है जिसमें रंग बिरंगे पंख होते हैं और एक कोड़े नुमा ब्लेड वाली दम जो आदमी को आधे हिस्से में काटने की सलाहियत रखती है। लेकिन वो जोश को यकीन दिलाती है कि वो खौफजदा ना हो, क्योंकि स्लेशर्स ज्यादातर रात को शिकार करते हैं। अचानक इन्हें इससे भी ज्यादा चीख सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी पर वापस जाने का फैसला करते हैं। ताहम वो जल्द ही कुछ मोहलिक स्लेशर्स के जरिए देखे जाते हैं। ये ग्रुप किसी तरह की तरफ से छोड़ी हुई बख्तरबंद गाड़ी में पनाह लेने का इंतजाम करता है, लेकिन इस वक्त तक कई स्लेशर्स ने उन्हें घेर लिया है। हमले में ताशा, मैक्स और हंटर शदीद जख्मी हो गए। कॉलोनी में वापस टीरा नोवा सिक्योरिटी को नौजवानों के छुपते हुए फुटेज मिलती है। खौफ से जिम, एलिजाबेथ और कुछ सिपाही बच्चों को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़े। खुशकिस्मती से वो वक्त के साथ ग्रुप को तलाश करते हैं और कुछ जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए डायनासोर को डरा देते हैं। करीबी काल के बाद वो टीरा नोवा की तरफ वापस चले गए। बाद में स्काई टेलर से इसकी रहाइशगाह पर जाता है और सफ़र शुरू करने के लिए माजरत करता है। उनकी गुफ्तगू के दौरान हमें एहसास हुआ कि स्काई एक यतीम है जिसके वालिद ने टेलर के मातहत खिदमात अंजाम दी। इसके वालिदैन दोनों को कुछ साल पहले बुखार ने ले लिया था। एक दिन टीरा नोवा सिपाहियों का एक ग्रुप कुछ सामान लेने जंगल में निकला। ताहम उन पर हमला किया जाता है और कुछ नादीदा मखलूकात की तरफ से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इस दौरान जोश, मैडी और जू टेलर की सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट एलिसिया वाशिंगटन की तरफ से सिखाए गए बका के सेमिनार में शिरकत करते हैं। मैडी एक ज़हीन बच्चा है और वो लेफ्टिनेंट की तरफ से पूछे गए ज़्यादातर सवालात का बेताबी से जवाब देती है। इस रात के बाद जब जिम और एलिजाबेथ मुबाशरत करने लगते हैं, एक मखलूक चीखना शुरू कर देती है, तो जिम मुआयना करने के लिए बाहर चला जाता है। ये वही गैब जानवर है जिसने पहले फौजियों पर हमला किया था, लेकिन जिम को ये नहीं मालूम, इसलिए वो उसे डरा देता है।
अगले दिन टेलर और जिम ने लापता अफराद को तलाश करने का मंसूबा बनाया, ये सोचकर कि ये सिक्सर्स ही थे जिन्होंने उन पर हमला किया। दरी असना एलिजाबेथ मेडिकल के शोबे में काम कर रही है जब वो मेलकम वॉलेस से टकरा गई, जो इसके कॉलेज के अच्छे दोस्तों में से एक है। मेलकम ने इसे बताया कि वो वहाँ एक साइंस ऑफिसर है। इसी वक्त जिम अंदर आता है और इनकी गुफ्तगू में खलल डालता है। एलिजाबेथ ने जल्दी से दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराया, लेकिन जब मेलकम को मालूम हुआ कि जिम इसका शौहर है तो वो हैरान रह गया। अगले मंजर में जिम, टेलर और अमले के साथ जंगल की तरफ निकलते हैं। गाड़ी चलाते हुए टेलर जिम से इस बात की तहकीकात करने को कहता है कि मेरा को टीरा नोवा के बारे में कौन मालूमात दे रहा है। इसका ख्याल है कि कॉलोनी के अंदर एक तुर है। इसके बाद गिरोह कत्ल के मकाम पर पहुंचता है। जब वो मुर्दा सिपाहियों को देखते हैं तो देखते हैं कि उनके चेहरे बिगड़ चुके हैं। थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद वो लाशों को वापस टीरा नोवा लाते हैं और एलिजाबेथ और मेलकम की सरबराही में मेडिकल टीम उनका मुआयना करना शुरू कर देती है। एलिजाबेथ ने अंदाज़ा लगाया कि फौजियों पर ऊपर से हमला किया गया था। तभी जिम, जो कि लैब में भी है, ने लाशों में से एक पर पंजे जैसा टुकड़ा देखा। इस इशारे के साथ तिब्बी अफसरान ये जानने के लिए देर से ठहरने का फैसला करते हैं कि कौन सी मखलूक मर्दों को मार सकती है। ताहम घंटों की तहकीक के बाद भी उन्हें कोई ऐसा नमूना नहीं मिला जो पुरस्कार पंजे से मिलता हो। जब एलिजाबेथ घर वापस आती है तो जिम ने इससे मेलकम के बारे में पूछा। इस मसले को दबाने के बाद वो आखिरकार उसे बताती है कि उसने मेलकम को खुद से अलग करने से पहले थोड़ी देर के लिए डेट किया था। इस रात के बाद जोड़े ने एक बार फिर मुबाशरत की कोशिश की, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वो दोबारा इसी मखलूक की तरफ से मुदाखलत कर रहे हैं। इस बार जोश बाहर अपने वालिद के साथ शामिल होता है और उन्हें वहाँ कई एक जैसी मखलूक नजर आती है। जोश उन्हें चट्टान से डराने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उन्हें नाराज करता है। वो बाप बेटे की जोड़ी पर जानलेवा देपोहे की तरह लपकते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई शदीद चोट लग जाए जोश और जिम उसे घर के अंदर बना लेते हैं। अगले दिन मेलकम ने मखलूकात से जिम के जख्मों का जायजा लिया और महसूस किया कि ये वही हैं जिन्होंने मर्दों को मारा था। बाद एक मुतजस्सिस जिम टेलर से मेलकम के बारे में पूछता है और इसे मालूम होता है कि वो वही था जिसने टीरा नोवा पर एलिजाबेथ की आमद की दरख्वास्त की थी। बाहर स्काई और जोश बाजार में घूम रहे हैं जब उन्हें एक ही परिंदों का एक बड़ा झुंड नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरों को खबरदार कर पाते परिंदे सब पर हमला करने लगते हैं। वो चंद मिनटों के बाद इस जगह से चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक कई रिहायशी शदीद जख्मी हो चुके हैं। दरी असना मेलकम ने मुर्दा परिंदों में से एक को बाजियाफ्त किया और ये नतीजा अखज़ किया कि वो एक नामालूम किस्म के पेट्रोसार हैं जो उड़ने वाले रेंगने वाले जानवर की एक किस्म है। टेलर और उसके अमले के साथ एक मीटिंग में मेलकम ने अंदाज़ा लगाया कि पेट्रोसोर्स हिजरत कर रहे हैं। टेलर ने इंकिशाफ किया कि बरसों पहले उसने और लेफ्टिनेंट एलिसिया ने ज़मीन की खुदाई के दौरान हज़ारों अंडे के खोल दरियाफ्त किए थे जिस पर आज टीरा नोवा बैठा है। लेकिन चूंकि वो पहले से आउच थे, अफसरों का ख्याल था कि यह मखलूक तवील अरसे से मुंतकिल हो चुकी है। मजीद बरा गोलों ने ज़मीन को इतना जरखेज़ बना दिया कि उन्होंने इस जगह आबाद करने का फैसला किया। ये सुनकर मेलकम ने यह नतीजा अखज़ किया कि पेट्रोसुअर उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि टीरा नोवा उनकी अफजाइश की बुनियाद पर बैठा है। चूंकि तिब्बी अफसरान नई नस्लों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मेलकम और एलिजाबेथ ने टेलर को बताया कि उन्हें पेट्रोसुअर के जिंदा नर और मादा नमूने की ज़रूरत होगी ताकि वो इनके खिलाफ दिफा के लिए कोई हल तलाश करें। इसके बाद जिम नमूने हासिल करने के लिए कॉलोनी से बाहर जाने की तैयारी करता है, जबकि मेलकम उसे अनवा के बारे में तफसीलात बताता है। ताहम सुनने के बजाय जिम इसका मुकाबला करता है कि वो अब भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है क्योंकि वो वही था जिसने टीरा नोवा में उसकी मौजूदगी की दरख्वास्त की थी। इससे मेलकम को झटका लगा और उसने ये कहकर अपना दिफा किया कि उसने एलिजाबेथ को बुलाया क्योंकि वो अब तक की बेहतरीन मेडिकल ऑफिसर है जिसे वो जानता है। थोड़ी देर बाद जिम इन दोनों नमूनों के साथ वापस आया। मखलूकात का मुताला करने के बाद मेलकम और एलिजाबेथ ने दरियाफ्त किया कि वो एक इंतहाई ताकतवर फेरोमोन तैयार कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल तमाम पेट्रोसार को कॉलोनी से दूर और किसी दूसरी जगह पर आमादा करने के लिए किया जा सकता है जहां वो अफजाइश नस्ल कर सकते हैं। चूंकि मजीद पेट्रोसोर्स बस्ती में पहुंचते रहते हैं, चारों तरफ तैनात रहने का हुक्म कॉलोनी के मार्क रेआल्डस, एक नौजवान सिपाही जो बज़ाहिर मेडी को पसंद करता है, सिक्योरिटी के लिए इसके घर आता है। दूसरी तरफ जोश भी स्काई को मखलूक से महफूज रखने के लिए लाता है। इसके फौरन बाद पेट्रोसोर्स का एक बहुत बड़ा गौल बस्ती पर हमला करता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। कुछ ज़बरदस्ती हुआ कि नालियों के जरिए जिनके घर में दाखिल हो जाते हैं। मार्क एक सिपाही होने के नाते इन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ दस्तक देकर ख़त्म हो जाता है। इसके बावजूद जोश और ग्रुप बहादुरी से लड़ते हैं और मखलूकात को रोकते हैं। काफ़ी देर तक खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं। मेडिकल लैब में कहीं और एलिजाबेथ और मेलकम ने आखिरकार फिरोमोनस की तैयारी मुकम्मल की। अब इन्हें बस इतना करना है कि पेट्रोसोर्स को दूर कर दे। कमांडर टेलर रजाकाराना तौर पर काम करने का फैसला करता है और जिम भी इसके साथ शामिल हो जाता है। छिड़काव शुरू फेरोमोन का हैरत अंगेज तौर पर
मंसूबा काम करता है और टेलर और जिम को कुछ मामूली कटौतियां मिलने के बावजूद वो टीरा नोवा से दूर पेट्रोसारस के पूरे गौर को राग़िब करने का इंतज़ाम करते हैं। ये वाक़या इस वक्त ख़त्म होता है जब तमाम मकीन अपने घरों से बाहर आते हैं और अपनी मामूल की ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हैं।